आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडस इंडिया बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों को याद रहेगा कि आज से महज 3 हफ्ते पहले हमने एक बहुत बड़ी एनालिसिस करी थी ये स्टॉक के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों के रिक्वेस्ट आए थे, उन लोग के यहाँ पर स्टेक थे और इसका एक क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक कितना ख़राब, इसने वीकली टाइम फ्रेम के नेगेटिव स्ट्रक्चर को इतना भयानक तरीके से डाउन साइड में ट्रिगर किया था। और मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि ये स्टॉक के अंदर कोरोना के जो लो है, आप लोगों को याद रहेगा कि जब पीएम मोदी आए थे मार्च में, संडे का वो दिन था जब उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया था। और लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद मंडे को दोस्तों, संडे को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और मंडे को मार्केट में लास्ट लो लगा था। और वहाँ से जो स्टॉक मार्केट भागा है, अभी तक मार्केट भाग रहा है। अगर आप देखो तो कोरोना का जब पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया में लॉकडाउन होगा, संडे को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और मंडे की हमारी मार्केट बॉटम बनाकर ऊपर निकली थी। इंडिया में लॉकडाउन बना था और स्टॉक मार्केट ने ऊपर चलने की चाल ली थी। और तब से जो स्टॉक मार्केट भाग रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे वो कोरोना का बॉटम आया था पीएम मोदी के बोलने के बाद। और वहाँ से सारे स्टॉक दोस्तों, और जो 2019 दिवाली का हाई था, वो मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद वो 2019 दिवाली का हाई भी तोड़ा मार्केट में। और वहाँ से भी दोस्तों स्टॉक डबल हो चुके हैं, रिलायंस डबल हो चुका है, निफ्टी कितना ऊपर भाग गया, बहुत सारे स्टॉक 3-3 गुना 4-4 गुना। स्मॉल कैप मिड कैप की तो बात ही नहीं है, गवर्नमेंट कंपनियों की तो बात ही नहीं है, उन लोग तो हर साल में डबल हो रहे हैं। तो ये स्टॉक का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक ने 2019 दिवाली का लेवल भी नहीं तोड़ा। और इनफैक्ट ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को जो एनालिसिस दिया था वीकली टाइम फ्रेम की, तब आप लोगों को बोला था कि ये जो उसने 2019 का तो हाई तोड़ा नहीं, और वो जो कोरोना का जो लो था जहाँ पर सारे स्टॉक ने एक आखिरी बॉटम बनाकर उसको सैल्यूट मार के ऊपर भाग गए थे, ये स्टॉक वो लो को किस करने जाएगा, आप लोगों को बोला था मैंने। और दोस्तों देखो, अभी इतनी पिछले 1.5 हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी आई बैंक के अंदर। बैंक निफ्टी आप देखो किस कदर फट गया हो, 3-4 हज़ार पॉइंट, 4-5 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी भागा। उसके अंदर HDFC बैंक जैसा भागा, ICICI बैंक भागा। और ये दोस्तों दिग्गज स्टॉक है, ये कोई जैसा तैसा नहीं है, निफ्टी 50 का मेंबर है ये। और ये प्राइवेट बैंक के टॉप 5 बैंक के अंदर इसका नाम आता है और सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। SBI बैंक भी निकला, ICICI बैंक भागा, HDFC बैंक भागा, बैंक निफ्टी भागा और इंडसलैंड बैंक टैं फिश। और मैंने आप लोगों को वो टाइम पे भी बोला था कि इसके अंदर अपसाइड आएंगी, वो मैं आप लोगों को बोला था कि क्योंकि लोग फंसे हैं, हर एक बाउंस पे लोग शॉर्ट सेलिंग करने आएंगे, क्योंकि लोग जो फंसे हैं वो लोग अपना माल बेचेंगे और यहाँ पर रैली नहीं आएंगी। ये एक अगर देंगे भी तो एक फेक रैली के जैसा, विदाउट एनी वॉल्यूम, और अपसाइड में जाएगा। और अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वही हुआ। और यहाँ पर जो आज का वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम तो यहाँ पर बहुत बिगड़े हुए हैं और उसकी तो कोई है नहीं, और वो जो डाउन साइड का जो कोरोना का लो है वो इंटैक्ट है। और यहाँ पर दोस्तों एक और फॉलोअप पैटर्न, सेकंड फॉलोअप पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई है। तो आज का जो मेन मकसद आप लोगों को मैसेज पहुँचाना ये है कि इंडसलैंड बैंक से दूर रहना। आप लोग शॉक हो जाओगे क्योंकि ये निफ्टी 50 का मेंबर है, निफ्टी 50 का ये स्टॉक है, मतलब इंडिया की 50 बेस्ट कंपनियां का इसका नाम आता है। उसके वजह से दोस्तों म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर स्टेक उठाया था और म्यूचुअल फंड लोग के भी लग गए, तो उन लोग भी मतलब फंसे हैं क्योंकि ये निफ्टी 50 का है, इसीलिए उन लोग ने ट्रस्ट लेकर। लेकिन 1-2 तो ऐसे डब्बे गुल निकलते ही है, सारे के सारे फिर निफ्टी 50 के अच्छे नहीं होते। तुम 2 से 3 उन लोग को लेकर ही चलना पड़ता है कि ख़राब निकलेंगे। हर एक 50 स्टूडेंट की बैच रहती है, उसमें 3-4 बैच तो 3-4 बच्चे की तो गिनती होती है फेल के अंदर, तो वो उसमें से ये एक मेंबर है फेल वाला, इंडसलैंड बैंक। तो आप लोग इसमें अभी पोजीशन बनाना मत। और शॉर्ट सेलर लोगों के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेंगी क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है जो स्टॉक को यहाँ से सीधा 400 के लेवल दिखा देगा ठक ठाक करके। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को हमारी वो प्रीवियस एनालिसिस देखना हो जहाँ पर बहुत लोगों ने रो के मैसेज किए थे, सर हम फंस गए और इतना बड़ी लोअर सर्किट लगी थी उस दिन, तो उन लोग के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों मैं तुम लोग को सबसे पहले ये वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और एक क्विक एनालिसिस देकर फॉलोअप कैसी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो लेवल था दोस्तों, अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये वो लेवल था दोस्तों जहाँ से 2019, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यही वो लेवल के आसपास जब
चाइना में है ना कोरोना चल रहा था, तब हमें को कुछ पता नहीं था, हम ज़बरदस्त दिवाली की अपसाइड रैली मज़े कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो कोरोना का फॉल आया धाड़ करके नीचे, और यहाँ से रैली तो आई ये स्टॉक में, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक करने की बात तो दूर, उसको टेस्ट करने भी नहीं गया, और उसके पहले ही दोस्तों टेस्ट भी नहीं किया, उसके पहले ही टैंक नीचे आ गया। और यही दोस्तों ख़राब चीज़ है। अभी भी लोग संभल दो, और देखो याद रखना, जैसे ही अगर ये ब्रेक करा ना कोरोना का लेवल लो और उसके नीचे मंथली सस्टेन हो गया, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मतलब डाउनफॉल आ सकता है, और ये वेरी सुन निफ्टी 50 से किक आउट भी हो सकता है। और दोस्तों वो तो अच्छी चीज़ इसमें ये हुआ कि आरबीआई ने आकर सामने आकर ये बोल दिया कि हम ये बैंक को गिरने नहीं देंगे। जैसे यस बैंक के लिए आरबीआई सामने आई थी, वैसे इसके लिए भी आ गई, और लोगों के दरमियान पैनिक नहीं हुआ और लोगों ने विड्रॉवल चालू। अगर ये स्टॉक मार्केट की चीज़ अगर बाहर फैल जाती और लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता और लोग ने इंडसलैंड बैंक में से पैसे निकालना चालू कर देते, तो फिर जाती निफ्टी, बैंक निफ्टी सब जाता। तो वो एक अच्छी चीज़ आरबीआई ने करी कि यहाँ सामने आके उन्होंने बचा दिया, और यहाँ पैनिक जो विड्रॉवल होता है बैंक से वो इसमें नहीं हुआ। और वो अगर होता तो उसके बाद दोस्तों बहुत भयानक सेलिंग आती है, और वो अक्रॉस ऑल सेक्टर में आती है। तो दोस्तों वो चीज़ थी यहाँ पर जो बच गई आरबीआई के एक स्टेप से। लेकिन दोस्तों ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम का है, और ये जो कोरोना का लो है वो 269 इंटैक्ट है दोस्तों। और जब मैंने वीडियो बनाया था तब अगर आपको याद रहेगा तब ये 777 के आसपास का ये वैल्यू था, और अभी 655 की वैल्यू है। और यहाँ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओ तो दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ से ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। वो हुआ नहीं है, लेकिन एनी मोमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो, और दोस्तों क्योंकि ये अब ऊपर जाएगा तो जो लोग अभी भी आशा लेकर बैठे हैं उन लोग माल बेचेंगे, तो वापस से देखो इसमें अगर आप देखो तो बहुत, मैं जैसा मैंने बताया था किस कदर अपसाइड बाउंस आया, रैली आई बहुत सारे बैंक के स्टॉक में, लेकिन इंडसलैंड बैंक ने कुछ नहीं दिया। आप लोग देख सकते हो सिर्फ यही रेंज के अंदर एक साइड में डांस करता था, और ये एक्सपेक्टेड था, कुछ नया इसने किया ही नहीं, ये हमें मानते थे कि ये ऐसा ही करेगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना ये लेवल टूटा तो एक बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन होगा, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 400 रुपीज़ का आएगा, जिसको हम ग्रीन में करेंगे, और फिर ये स्टॉक और भी नज़दीक हो जाएगा कोरोना के लो के करीब जो है 269। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ हो सकता है, बैंक्स के जो ओनर्स लोग हैं या फिर उन लोग आके सामने आके कुछ ऐसी चीज़ कर देवे जहाँ पर ये स्टॉक की कहानी बन सकती है, तो वो 269 वाला ही है। और 269 पे भी अगर स्टॉक ने जो कुछ कमाल की चीज़ इन लोग ने नहीं बताया बिज़नेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो फिर दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होगी। और दोस्तों 269 पे पहुंचना यानी बहुत बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा ये बैंक का। तो दोस्तों ये चीज़ भी याद रखना। और 60 मतलब मोटा मोटी देखो तो 600 के नीचे जाएगा तो 200 पॉइंट की ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकती है, यानी यहाँ पर एक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। तो वो लिहाज से रिटेलर्स लोगों कोई भी बैंक उठा लो, लेकिन संभाल के एडवाइज़र को पूछकर, लेकिन इंडसलैंड बैंक से ना 20 फुट दूर रहना। बस ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।